मार्गदर्शन से करने को लेकर के बना हुआ है। मार्गदर्शी का होता है मार्गदर्शन करने वाला। आप मार्गदर्शी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। आपके इस ट्रस्ट का उद्देश्य है दुनिया में वो बात बताई जाए जिससे कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया के लोग जानने न पाएं। तमाम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सही बात आप तक न पहुंचे। एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं। एक बार एक घी निकाल रहा था और घी निकालते समय ठंडी का महीना था, घी जमी हुई थी तो कड़ी थी काफी। तो उसने जब हाथ निकालने की कोशिश की तो घी का एक छोटा अंश जो है नाखून के बीच में घुस गया। तो डॉक्टर साहब के पास हो गए कि वो दिक्कत कर रहा था, काफी दर्द हो रहा था, तक होने लगी। तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे कि इसके पास भी गए, उसकी सहेली डॉक्टर ना गई कोई बैठ जाए जो भी नहीं। तो क्या करते थे वो बर्फ से उसकी सेकाई करते पट्टी करते। उसकी चिकित्सा कैसे किया रही थी, बर्फ से सेकाई करते उसकी और पट्टी करते और कहते थे परसों आना परसों आना परसों आना। तो 3 बार वो बंदा गया। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर साहब चले गए, उनका बेटा सीट पे बैठा हुआ। तो पूछा क्या हो गया है, तो बताया घी निकाल रहे थे तो उसने नाखून में घी घुस दिया। ठंडी का सीजन था, घी खड़ा था तो घुस दिया। तो डॉक्टर साहब पट्टी कर रहे हैं, आज तीसरी चौथी बार पट्टी के लिए आए हूँ। सोचा उसको पता नहीं क्यों इसे बार बार दवा दी जा रही है। उसने कहा बहुत आसान है, इसमें दवा नहीं, कौन सी आफत पड़ी है। थोड़ा सा गर्म पानी मंगाया और कहा इसमें उंगली डाला, जो घी का अंश उसके अंदर था बर्फ से गायब रोका गया था उसमें, वो बाहर निकल गया। कहा जाओ तो किसी दवा की जरूरत नहीं। जब वो वापस लौट करके आए डॉक्टर साहब दूसरा मरीज आया पता तो कहाँ आया ना वहाँ से उसको परेशान कर रहे थे। घी अंदर घुस गया, गर्म पानी में किया तो निकल गया। डॉक्टर ने बात कर दी बेकार नहीं होगा, ऐसे तो रोज रोटी ले जाओगे तुम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही बात आप तक न पहुंचे, ये पूरा जोर रहता है उनका। और ईमानदारी ट्रस्ट अगर डॉक्टर साहब इस बात के बहुत सख्त विरोधी हैं कि जब दुनिया के कुछ लोग चाहते हैं कि ये बात न पहुंचे लोगों के बीच, तो आपने बेड़ा उठाया कि जो बात लोग रोकना चाहते हैं उसी को पहुंचाएंगे लोगों के बीच में। और ऐसी बातों को लेकर के आपकी टीम फील्ड में काम कर रही है। ये कोई जरूरी नहीं हमारी बातों को एक बार में समझ जाए या एक बार में सब कुछ फॉलो कर ले, ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि जो मिशन है, जो सोच है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग इस रास्ते में चलेंगे और एक बड़ी संख्या में लोग जोड़ेंगे कि वास्तव में काम अच्छा हो रहा है। मार्गदर्शी सरकार का मार्गदर्शन करने वाला बस हमारा इस दिशा में काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में गतियाँ बढ़ रही है। योग शब्द का भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, अष्टांग योग के विषय में महाश्वरंजन का उदाहरण दिया। योग शब्द से बना हुआ है। योग शब्द का जो सामान्य अर्थ जैसे हम लोग बोल चाल की भाषा में समझते हैं, योग का जोड़ होता है। योग माने जो गणित के अध्यापक बैठे हुए, गणित गुरु जी बैठे हुए, योग माने सामान्य रूप से जोड़ पाया जाता है, जो लोग बोल चाल में समझते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा कि आत्मा से परमात्मा का जो जोड़ है, मिलन है, उस योग वो बहुत लंबी बात हो जा रही है। हम लोगों की लेवल नहीं कि हम इतनी लंबी ऊंची बात कर सकें, और थोड़ा सा अपने करीब लाते हैं योग को। योग का सामान्य व्यवहारिक अर्थ ये समझ में आता है कि शरीर का और मन, हम दोनों बात को समझ रहे हैं ना, शरीर और मन तो है हमारे पास। इस शरीर को मन से जोड़ना, शरीर का मन के साथ समन्वय, शरीर का मन के साथ तालमेल, जिस क्रिया विधि से हो सके उसे योग है। योग को मुख्यतः 2 खंड में किया गया है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम। आसन से हम शारीरिक व्याधियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तमाम प्रकार के आसन हम करते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसन है। आसन से शारीरिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। प्राणायाम से मानसिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। प्राणायाम का काम ही है ऑक्सीजन सप्लाई